मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से पुनः भारतीय काव्यशास्त्र लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। कई व्याख्यान हो चुके हैं काव्यशास्त्र पर। आज हम जिस सिद्धांत पर आपको लिए चलेंगे वह है अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत के पहले रस पर लगभग सारे व्याख्यान हो चुके हैं। आप जानते हैं कि काव्य की आत्मा की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से विद्वानों और आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का परिवर्तन किया, उसी के तहत रस के बाद अलंकार का उल्लेख किया जाता है। अलंकारवादियों ने भी अलंकार को काव्य की आत्मा या काव्य के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उल्लिखित किया है। बताया है कि यह जो है वो अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रस सिद्धांत के बाद बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में अलंकार सिद्धांत आया और एक परम आचार्य विद्वान आचार्य अलंकार सिद्धांत को प्राप्त हुआ, जिसने इसका प्रवर्तन किया। वो आचार्य भामह 6ठी शताब्दी में हुए और इसने अलंकार शास्त्र का या अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन करते हुए जो बात कही है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। कहा जाता कि भामह ने जो अलंकार का उल्लेख किया वो दरअसल अलंकार एक उसके अनुसार से एक विराट कल्पना है। चूँकि भामह जैसा आचार्य अगर उसे काव्य की आत्मा कह रहा है अलंकार को, तो निश्चय ही उसमें कोई ना कोई तर्क होगा। कहा जाता है कि बड़ी विराट कल्पना थी उसकी। अलंकार जो केवल बाह्य रूपों में या बाह्य वस्तुओं के रूप में उल्लिखित होता है, उस रूप में नहीं था। उनका मानना था कि कविता को सुसज्जित करने के लिए जिन भी तत्वों का उपयोग किया जाता है वो सभी अलंकार है, चाहे वो रस ही क्यों न हो, रीति ही क्यों न हो, वक्रोक्ति ही क्यों न हो, औचित्य क्यों न हो, ध्वनि क्यों न हो, काव्य गुण क्यों न हो, काव्य दोष क्यों न हो, नायक भेद, नायिका भेद, सबको उसने अलंकार के भीतर में समाविष्ट किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही विराट कल्पना थी उनकी यह, जिसके माध्यम से उसने काव्य की आत्मा इसे सिद्ध किया है। दरअसल अलंकार संप्रदाय या सिद्धांत का प्रवर्तन किया आचार्य भामह ने। इसके परवर्ती आचार्य ने उसकी स्थापना की है और उसमें अपना सिद्धांत मिला करके उसे एक संप्रदाय का रूप दिया है और निरंतर यह विकसित होता गया। जब भी हम सिद्धांत की बात करते हैं तो उस सिद्धांत से तात्पर्य हो जाता है कि उसके संबंध में अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। और जब हम संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ उसका अर्थ हो जाता है कि उस अवधारणाओं से कितने लोग जुड़े और कौन कौन से लोग उस अवधारणाओं से जुड़ करके अपने अपने विचार दिए, वो संप्रदाय हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक सिद्धांत का परिवर्तन हुआ और बाद में उसका एक संप्रदाय निर्मित हो गया, अनेक लोग उससे जुड़ गए। कहा जाता है कि भामह के बाद आचार्य दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने भी अलंकार का उल्लेख किया है। हम आपको क्रमिक रूप से अलंकार के अर्थ पर लिए चलेंगे, परिभाषा पर लिए चलेंगे, फिर हम सिद्धांत पर बात करेंगे। अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता हो, जो सुसज्जित करता हो, जो अंगों की शोभा को बढ़ाता हो, वही अलंकार है। इस क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात बन करके सामने आती है कि जब अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है तो क्या ये सटीक है या क्या ये गलत है। हालांकि काव्य की आत्मा पर एक व्याख्यान स्पेशली हो चुका है। संक्षेप में मैं इसका उल्लेख करना चाहूँगा कि काव्य की आत्मा के रूप में अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो हमें विचारना होगा कि क्या अलंकार है आंतरिक तत्व है या अलंकार बाह्य तत्व है। अलंकार जो है वो शरीर का अंग है या नहीं है। अलंकार काव्य के लिए कितना उपयोगी है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि अलंकार जो है वो सौंदर्य उत्पादक नहीं है, सौंदर्य वर्धक तत्व है और बाह्य है। अलंकार को पार्ट ऑफ बॉडी भी नहीं कहा जा सकता, यह शरीर का अंग भी नहीं है। अब किसी भी चीज़ की आत्मा के रूप में उद्घोषणा के लिए अनिवार्य है कि वह कम से कम पहले तो अंग हो शरीर का। अगर वो अंग भी नहीं है उसे हम आत्मा कैसे कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब यह अंग है तो क्या ये बाहरी है या आंतरिक है। अलंकार का प्रयोग तो बाहरी रूप में किया जाता है, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हार्ट में अलंकार पहन रहा हो, कोई किडनी में पहन रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अलंकार तो बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए अलंकार आंतरिक भी नहीं है, अलंकार अंग भी नहीं है। इसलिए अलंकार को कहा जाता है कि सौंदर्य का उत्पादक नहीं है, सौंदर्य वर्धक है और यह धर्म नहीं है, यह तत्व है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अलंकारवादियों ने जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की है, जिस प्रकार से इसका विश्लेषण किया है, कालांतर में प्रवर्ती आचार्यों ने इसे खारिज कर दिया कि अलंकार जो है वो सौंदर्य वर्धक हो सकता है
उत्पादक नहीं हो सकता है। अच्छा होता कि ये सौंदर्य उत्पादक होता, तब तो हर आदमी सुंदर हो जाता, पर ऐसा तो होता नहीं है। अलंकार से हम सौंदर्य की अभिवृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अगर ये उत्पादक होता तब तो फिर 80 वर्ष की जो वृद्ध स्त्री है उसे भी अलंकृत करके दुल्हन बनाया जाता, वह भी बहुत सुंदर हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। अलंकार बाह्य विधान है, बाहरी तत्व है, यह सौंदर्य उत्पादक नहीं, सौंदर्यवर्धक तत्व है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता हो उसे ही अलंकार कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप देख रहे हैं इसमें जो बात कही गई है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात काव्य का वह तो तत्व जो अलंकृत करता हो, जो सुसज्जित करता हो, उसे ही अलंकार कहते हैं, सुंदर और ग्राह्य बनाता हो। अलंक्रियेन अनेन इति अलंकारः, ऐसा उपादान जो काव्य के सौंदर्य को दर्शाता हो, काव्य के सौंदर्य को स्पष्ट करता हो, सामने लाता हो, वह सब अलंकार है। इस तरह से अलंकार की लाख विराट कल्पना कर ली जाए, सारे तत्वों का समावेश अलंकार में कर लिया जाए, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि अलंकार बाहरी तत्व है। अलंकार सौंदर्य का उत्पादन कर ही नहीं सकता, वो सौंदर्य की अभिवृद्धि कर सकता है, उसका विकास कर सकता है। इसमें हम देखते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक तो आचार्य भामा हुए, जिसने काव्य अलंकार नाम की पुस्तक का निर्माण किया 6ठी शताब्दी में। इसके बाद कई आचार्य हुए, इनका जो मानना था, आप देख रहे हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्ती आचार्य के रूप में ये सारे लोग आए। दंडी है, रुद्रट है, जयदेव, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित आदि हैं। अलंकारवादियों ने जो काव्य की आत्मा माना है, उस पर मैंने विचार किया कि काव्य की आत्मा ये नहीं हो सकती। अलंकार जो है वो बाहरी विधान है, बाहरी तत्व है, इस रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका है, जब इसे संप्रदाय के रूप में हम देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भामा ने जिस परंपरा की शुरुआत की वो परंपरा विकसित होती गई। भामा ने जिस सिद्धांत का प्रवर्तन किया वो सिद्धांत बढ़ता गया, अनेक आचार्य उसमें आते गए और इस सिद्धांत का विकास होता गया। भामा ने काव्यालंकार में वस्तुतः 40 अलंकारों का उल्लेख किया। उन 40 अलंकारों का उल्लेख करते हुए भामा ने अलंकार की जो महत्ता है उसको स्पष्ट किया था। न कांतमपि निर्होषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार से विहीन होकर के स्त्री का मुख सुंदर नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार कोई कविता अगर अनलंकृत हो, अगर वो अलंकार से युक्त नहीं हो, तो वह कविता सुंदर नहीं लग सकती। ध्यान रखना है कि पाश्चात्य में भी इसका प्रयोग किया गया। पाश्चात्य में जो लॉन्जाइनस है, जिसने उदात्तवाद का प्रवर्तन किया है, उसने भी अलंकार उदात्त की बात की है और वहाँ उसने स्पष्ट कर दिया कि अलंकार जो है वो कविता का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। जब कोई भी कवि अपनी रचनाओं को अलंकृत करने का अतिरिक्त प्रयत्न करता है, अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करता है, तो रचनाओं में कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है। एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण हमारे पास है ये आचार्य केशव का। केशवदास ने रामचंद्रिका नाम की पुस्तक लिखी। यद्यपि रामचंद्रिका के रचनात्मकता के केंद्र में प्रतिद्वंदिता है, रामचरितमानस की प्रतिद्वंदिता में इसका निर्माण किया गया, लेकिन यह क्या रामचरितमानस की टक्कर का हो पाया तो नहीं हो पाया। यह छंदों का, अलंकारों का अजायब घर बन कर के रह गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में बड़ा उचित ही कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। उनकी कविताएं आज लोकप्रिय नहीं है, लोग उसे नहीं पढ़ते हैं, पाठक उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो अलंकार की मान्यता है या अलंकार की जो स्थापना है, आचार्य भामा ने जिस तरह की बात कही है कि अलंकार जो है वह अनिवार्य है स्त्री सौंदर्य वर्धन के लिए, और अलंकार जो है वो अनिवार्य है, अलंकार जो है अनिवार्य है स्त्री सौंदर्य के वर्धन के लिए। इसीलिए स्त्री सौंदर्य वर्धन और कविता दोनों के लिए अलंकार की महत्ता को इसने उल्लिखित किया है। न कांतनमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार से विहीन होकर के स्त्री का मुख सुंदर लग ही नहीं सकता। भामा का मानना है कि काव्य दो तरह का होता है, एक वार्ता और दूसरा जो होता है वो वार्ता नहीं होता है, बल्कि वह रोचक होता है, वो सरस होता है। इसीलिए इसके दो रूपों का इसने उल्लेख किया। एक प्रकृति रूप होता है, एक नेचुरल रूप होता है, और दूसरा रमणीय रूप होता है। जो नेचुरल रूप होता है उसे कहा जाता है कि वो अनलंकृत होता है, उसमें अलंकार की कोई योजना नहीं होती है।
और जो अलंकृत होता है वो वास्तव में काव्य होता है। वह रूप रमणीय होता है, वह रूप आकर्षक होता है, इस रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। तो इसने आगे कहा है कि शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति रण्यार्थो विभावेते, अर्थात इसका जो भाव है कि अलंकार के केंद्र में वक्रोक्ति है, अलंकार के केंद्र में वक्रोक्ति है। इसीलिए इसने माना है कि जहाँ पर वक्रोक्ति होती है, जहाँ पर टेढ़ी उक्ति होती है, जहाँ पर कवि अपने भावों के प्रेषण के लिए टेढ़ी उक्ति का प्रयोग करता है, वहाँ अलंकार होता है। जैसे बिहारी लाल की एक कविता उद्धृत की जा सकती है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास सही काल, अली कली ही शोभिंद्यो तो आगे कौन हवाल। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो शब्द के प्रयोग किए गए उसमें वक्रोक्ति छिपा हुआ है, इसमें अलंकार छिपा हुआ है और इससे एक विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। या कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बोराय नर या खाए बोराय, इसमें जो दिख रहा है कि ये जो यमक है, इस यमक के कारण जो अर्थबोध हो रहा है वह इसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। या तीसरा उदाहरण अगर हम लें तो वो मोती मानुष चून पानी रहमन पानी राखी है, पानी गए पानी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो मोती में जो पानी है वो उसकी चमक है, जो मनुष्य है उसमें वो पानी उसकी प्रतिष्ठा है, और चूना में जो पानी है वह वास्तव में वो पानी है जो द्रव्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से अलंकार अर्थ के चमत्कार को सामने लाता है। अलंकार जो है वह भावों को प्रेषणीय बनाता है, आकर्षक बनाता है, और उसमें वक्रोक्ति की सत्ता अनिवार्य रूप से होती है। आगे जो दूसरे आचार्य हुए आचार्य दंडी है। दंडी का मानना है, जो 7वीं शताब्दी के आचार्य हुए, इनका मानना है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा, ये इनका मानना है कि दंडी का मानना है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परिचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परिचक्षते, काव्य का जो शोभाकारक धर्म होता है वो वास्तव में अलंकार होता है। अब सवाल यह है कि काव्य का शोभाकारक धर्म अलंकार है या नहीं है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म आंतरिक होता है, तत्ववाही होता है। इसने धर्म कहा है तो इनकी दृष्टि अनिवार्य रूप से इस पर थी कि अलंकार काव्य की आत्मा है, उस पर ही इसने जोर डाला है। लेकिन जब हम गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करते हैं तो अलंकार काव्य की आत्मा नहीं ठहरती है। जब आत्मा नहीं है तो निश्चय ही वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म आंतरिक होता है और अलंकार बाहरी तत्व है, बाहर से इसका प्रयोग किया जाता है, ये सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार से दंडी ने जो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परिचक्षते कहा है, इसमें धर्म के रूप में अलंकार की स्थापना की गई है, जो सर्वथा गलत परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि इसने तत्व नहीं बल्कि धर्म के रूप में इसकी स्थापना की है। दरअसल दंडी के माध्यम से जो चीज़ें सामने आती है छन करके कि अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है, अलंकार के मूल में अतिशयोक्ति है, वे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को दोनों को बराबर ही मानते हैं और काव्य के महत्वपूर्ण अवयवों के रूप में अलंकार की महत्ता को ये सिद्ध करते हैं। अगले आचार्य वामन हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम की पुस्तक का निर्माण किया। 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, पूर्व में इसने कहा था कि सौंदर्यम अलंकारः, जो सौंदर्य है वो अपने आप में अलंकार है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं आचार्य वामन पर, तो इसने साफ तौर से माना है कि काव्य का जो शोभाकारक धर्म होता है वो अलंकार है, और अलंकार काव्य का जो शोभाकारक धर्म है वो गुण है, और अलंकार क्या करता है कि गुण की अतिशयता को रेखांकित करता है। काव्य का शोभाकारक धर्म, काव्य का शोभाकारक जो धर्म है वह गुण है इनके अनुसार, चूँकि ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे और रीति संप्रदाय वस्तुतः गुण संप्रदाय है। काव्य में जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, प्रसाद है, ओज है और माधुर्य है, उसे ही इसने व्यापक रूप में विवेचित किया है और कह सकते हैं कि ये गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसलिए इन्होंने अलंकार को माना है कि अलंकार जो है वो गुण को अतिशयता प्रदान करता है, गुण की अभिवृद्धि करता है।
बहुत अच्छी बात है कि गुण की अभिवृद्धि करता है, विकास करता है। इसने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ये पहले कह चुके थे रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। यही कारण है कि अलंकार को ये इस रूप में स्थापित नहीं कर पाते हैं। आचार्य कुंतक अगले आचार्य हैं। आप देख रहे हैं कि कुंतक जो है उनका मानना है कि काव्य का उपादान कारक तत्व जो है, काव्य का उपादान कारक तत्व जो है वही अलंकार है। काव्य के दो रूप होते, एक वक्रोक्ति और दूसरी स्वभावोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे ये। वक्रोक्ति को इन्होंने बहुत विराट रूप में कल्पित किया, जबकि वक्रोक्ति का अलंकार भी है। अलंकार के केंद्र में वक्रोक्ति की सत्ता होती है। अलंकार निर्मित ही होता है वक्रोक्ति से। वक्रोक्ति सिद्धांत के ये प्रवर्तक जो मानते हैं कि उपादान कारक है, ये उपकारक है, यह कविता को अधिक सरस बनाती है, ये कविता को आकर्षक बनाती है, यह उसके लिए उपकारक तत्व है। और इनका साफ मानना है कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो वक्रोक्ति है और दूसरा स्वभावोक्ति है। स्वभावोक्ति से तात्पर्य है स्वाभाविक उक्ति, और वक्रोक्ति से अर्थ है टेढ़ी उक्ति। जब टेढ़ी उक्ति जहाँ पर हो वहाँ सरसता होगी, वहाँ आनंद होगा। यूँ भी कहा है आई रिचर्ड्स ने और टी.एस. इलियट ने कि कविता की सारी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। अगर कविता का पूरा अर्थ बोध हो रहा है बड़ी सहजता के साथ, तो वो उत्तम कविता नहीं है। कोई कविता बहुत उत्तम हो जाए उसके लिए अनिवार्य है कि कुछ अर्थ समझ में आए और कुछ अर्थ समझ में नहीं आए। जिस तरह से स्त्री वही सुंदर कहला सकती है जिसके कुछ अंग ढके हुए हों और कुछ अंग खुले हुए हों। सारे अंग को ढक दिए जाएं तो वो सुंदर स्त्री नहीं कहलाएगी, या पूरी तरह से उसे नग्न कर दिया जाए तो भी सौंदर्य उसमें नहीं होगा, सौंदर्य नहीं दिखेगा, वहाँ विभत्स रूप हो जाएगा। इसीलिए इनका मानना है कि जो स्वाभाविक उक्ति है, जिसका प्रयोग हम रोज़ रोज़ करते हैं दिनचर्या में, वह अलंकृत नहीं होता, वह अनलंकृत होता है, वह स्वाभाविक उक्ति होती है। और वक्रोक्ति टेढ़ी उक्ति होती है। जहाँ पर वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति रेव वक्रा, ये साफ कहा है कि जहाँ पर टेढ़ी उक्ति होती है, ये टेढ़ी उक्ति सरसता और आनंद की योजना करती है, उसे तैयार करता है। जब राम वन की तरफ जा रहे थे और सीता भी उसके साथ जाने के लिए परेशान थी, तो राम उसे रोक रहे थे यह कह कर कि तुम सुकुमारी हो, तुम वन नहीं जा सकती। वन बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है, वहाँ का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वहाँ राक्षसों का वास है। तो सीता साफ कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगो, अर्थात क्या मैं सुकुमारी हूँ तो क्या नाथ वन के योग्य है। इसमें वक्रोक्ति छिपी हुई है। इस वक्रोक्ति के कारण एक विशेष अर्थ की व्यंजना हो रही है। सामान्य रूप से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कह रही है कि वास्तव में मैं सुकुमारी हूँ और आप ही वन के योग्य हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कहना चाह रही है कि अगर मैं वास्तव में वन के योग्य नहीं हूँ, मैं अगर सुकुमारी हूँ तो आप भी तो वैसे ही हैं। जैसे मैं फूलों पर पली तो आप भी तो राजकुमार थे, आप भी तो वैसे ही विकसित हुए। इस तरह से वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति अलग अलग होती है। जो कविता है उसमें स्वभावोक्ति नहीं वक्रोक्ति होती है, और स्वाभाविक उक्ति का प्रयोग हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं। आगे आप देखेंगे कि आचार्य रुद्रट हुए। रुद्रट ने कहा है कि कथन की विशेष पद्धतियाँ जो है वो अलंकार है। अब सवाल है कि जब ये विशेष पद्धति शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ सामान्य पद्धति भी रही होगी। सामान्य पद्धति अनलंकृत होता है, उसे अलंकार नहीं कहा जाता है। इनका मानना है कि कथन की विशेष पद्धति वह पद्धति जिसका प्रयोग हम विशेष रूप से अर्थ व्यंजना में करते हैं। एक पहले भी उदाहरण में दे चुका हूँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास सही काल, अली कली ही शोविंध्यो तो आगे कौन हवाल। या नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। तो इसमें आप देखेंगे एक विशेष अर्थ की योजना हो रही है। और यह इनका मानना है कि कथन की विशेष पद्धति है। कथन की सामान्य पद्धति अलंकृत नहीं हो सकती। कथन की विशेष पद्धति ऐसी पद्धति जो लोक और शास्त्र से भिन्न हो, जिसका प्रयोग पूरी तरह से कवि अपनी प्रतिभा से कर रहा हो, वह सिद्धांत वह बात विशेष रूप से कही जाती है, उसको माना कि ये अलंकृत होता है। सामान्य कथन जो है जिसका प्रयोग हम रोज़ रोज़ करते हैं अपने दिनचर्या में,
वह अनलंकृत होता है, उसमें अलंकार की योजना नहीं होती है, लेकिन कथन की जो विशेष पद्धति होती है, जो सामान्य से पृथक और विशिष्ट होती है, वह अलंकृत होती है। एक आचार्य जयदेव हैं, जयदेव ने बड़ा अच्छा कहा था कि अगर कोई आचार्य अग्नि को उष्णता से रहित मान ले तो वह काव्य को भी अलंकार से मुक्त मान सकता है। मतलब है कि जिस प्रकार से उष्णता, जलाना, ताप, गर्मी, प्रकाश आग का धर्म है, ठीक उसी प्रकार कविता का धर्म अलंकार है। इनका मानना है कि जिस तरह से आग है तो उष्णता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार है, काव्य है तो अलंकार है। इसलिए काव्य को अलंकार से रहित हो ये बात ये स्वीकार ही नहीं करते। इनका मानना है कि जहाँ कविता है वहाँ अलंकार का होना अपरिहार्य है, अलंकार होगा ही वहाँ पर। इसलिए अलंकार की अनिवार्यता को इसने सिद्ध किया है अपने विचार में। भारतीय काव्यशास्त्र में कुछ हिंदी के आचार्य भी आते हैं जिसने अलंकार पर बात कही है। इसमें आचार्य केशव दास हैं। केशव दास के बारे में कहा जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं, और जो बात भावा के माध्यम से बहुत पहले कही गई थी काव्यालंकार में, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, उसी का भावानुवाद इसने किया है। यद्यपि सुजाति सुलच्छिनी सुवर्ण सरस वृत्त भूषण बिना न राजई कविता वनिता मित्र। उसने कहा था कि स्त्री सौंदर्य वर्धन के लिए अलंकार की अनिवार्यता है। इनका भी मानना है कि कविता और स्त्री सौंदर्य तभी सामने आती है और तभी उसमें छटा आती है, तभी उसमें सौंदर्य आता है जब वह अलंकृत हो जाती है, स्त्री भी और साथ में कविता भी। यद्यपि कोई स्त्री सुंदर जाति की हो, सुंदर वर्ण की हो, सुंदर रंग की हो, उत्तम संस्कार वाली हो, लेकिन वह अगर सुसज्जित नहीं है अलंकारों से तो वह सुंदर नहीं हो सकती, ये इनका मंतव्य है। और ठीक इसी प्रकार से उसी के प्रकारांतर से उसने कविता का भी उल्लेख किया है कि कविता को भी अलंकृत होना ही चाहिए। जिस तरह से स्त्री का मुख अलंकार से विहीन होकर के सुशोभित नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी अनिवार्य है कविता के लिए। अलंकार की अनिवार्यता पर ये प्रकाश डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी का मंतव्य है, इसमें स्पष्ट हो जाता है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली जो उक्ति है वो अलंकार है। इनका मानना है कि अलंकार जो है वो भावों को तीव्र रूप में प्रस्तुत करती है, प्रतिपादित करती है। इसलिए अलंकार की महत्ता को इसने भी स्वीकार किया है। ये यद्यपि रसवादी आचार्य हैं, इसने रस मीमांसा नाम की पुस्तक लिख करके रस को काव्य की आत्मा या रस को काव्य का महत्वपूर्ण तत्व बताया है, लेकिन भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए जिस प्रकार से अलंकार की महत्ता होती है उसे इसने यहाँ सिद्ध किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि पंत हुए। पंत ने कहा है, पंत जो छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका मानना है कि तुम फैला सको जनमन में मेरे विचार, तुम फैला सको जनमन में मेरे विचार, मेरी बानी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इस तरह से अलंकार की महत्ता को इसने सिद्ध किया है कि मेरी बानी तुम्हें अलंकार क्या चाहिए। इसकी बानी में इतना दम, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। इनका मानना है कि बानी में ही इतनी शक्ति है कि वह विचारों और भावों को फैला सकती है। तो इस बानी को अलंकार की क्या आवश्यकता है, अलंकार की क्या ज़रूरत है इस बानी को। तुम फैला सको जनमन में मेरे विचार, मेरी बानी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इस तरह से अलंकार की महत्ता को इसने खारिज कर दिया है। राष्ट्रवादी कवि दिनकर जी जो हमारे सामने हैं, दिनकर जी का मानना है कि मैं अलंकारों के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी प्रकार उनका अनादर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल में बहुत कुछ ऐसे भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते। इस तरह से इसने भी अलंकार की महत्ता को स्वीकार किया है। उसके बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य को आकर्षक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अलंकार जो है वो काव्य को प्रभावक बनाता है। अलंकार भावों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कराता है। लेकिन साथ में यह भी कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, क्योंकि अलंकार बाहरी है, अलंकार शरीर का अंग भी नहीं है। अलंकार बाहरी तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है,
ये सौंदर्य का उत्पादक नहीं है, ये सौंदर्यवर्धक तत्व है। निष्कर्ष रूप में अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, सौंदर्यवर्धक तत्व है और इसी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये काव्यशास्त्र और समेत तमाम विषयों पर मेरे व्याख्यान होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि लगातार आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। इस चैनल का विकास जितना ज़्यादा होगा, हम उतनी ही तत्परता के साथ यह सेवा जारी रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज को शीघ्र सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। फिर मिलेंगे।